हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक यानी वर्कशीट संख्या 15 और आज डेट है 17 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, जो आपने लास्ट वर्कशीट में भी समझा था। आज की वर्कशीट की शुरुआत हम एक रोचक कहानी से करने वाले हैं, तो चलो पढ़ते हैं आज की कहानी। प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें हैं जो आपस में विद्यालय खुलने के बारे में चर्चा कर रही हैं, बात कर रही हैं कि जब हमारे स्कूल खुल जाएंगे तब हम सभी 6 फुट की दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करेंगे। करेंगे ना इसी तरीके से, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। तभी रिया ने कहा कि हमारे विद्यालय में कुल 1027 बच्चे हैं, तो हम सभी वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे, अर्थात पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियां हम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? ताकि 6 फुट की दूरी बनी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है ना, इसीलिए। तो कितना सुंदर लगेगा हमारा विद्यालय प्रांगण। कुछ इस तरह से देखो, उसने कैसे सोचा कि जितनी लाइनें हम बनाएंगे उतनी ही एक लाइन में बच्चे खड़े होंगे। जैसे अगर हमने 4 लाइनें बनाई ना, 1 2 3 4, तो उस लाइन में पहली लाइन में 4 ही बच्चे खड़े होंगे, 1 2 3 4। तो इस प्रकार की वर्ग की आकृति बन गई, जैसे कि आपने लास्ट वर्कशीट में सीखा था। लेकिन जैसे ही रिया ने इसको बोला कि हम इस तरीके से खड़े होंगे, तो प्रिया ने उसको कुछ जवाब दिया। तो चलो देखते हैं प्रिया ने रिया को क्या जवाब दिया। प्रिया ने कहा कि 1027 बच्चे वर्गाकार आकृति नहीं बना सकते। रिया को प्रिया पर बहुत गुस्सा आया और उसने पूछा, तुमने ऐसा कैसे कह दिया? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें 1027 का वर्गमूल निकालना आता है कि तुमने ऐसे बोल दिया? तो प्रिया ने कहा, मुझे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो आता है, परंतु किसी संख्या का वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने नहीं सिखाया। फिर भी मैं इकाई का अंक देखकर बता सकती हूँ कि 1027 जो है वह संख्या वर्गाकार आकृति नहीं बना सकते। तो अब इसने कैसे जान लिया? क्योंकि उसने तो बोला प्रिया ने कि मुझे तो वर्गमूल निकालना नहीं आता, लेकिन मैं संख्या का वर्ग देखकर ही, मतलब संख्या को देखकर ही पहचान सकती हूँ कि ये वह एक वर्ग संख्या है या नहीं। यानी उसने कुछ ना कुछ ट्रिक लगाई, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया और उसने बता दिया। तो अब देखते हैं कि प्रिया ने क्या लॉजिक लगाया और कैसे बता दिया कि ये 1027 जो संख्या है बच्चों की, यह एक वर्ग की आकृति नहीं बना सकते। यानी 1027 बच्चों की जो संख्या है वह एक वर्गाकार आकृति में खड़े नहीं हो सकते। तो चलो देखो कैसे करा इसने। यहाँ पर एक नीचे टेबल दिया गया है बेटा, यहाँ पर कुछ अंक दिए गए हैं, कुछ संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं का वर्ग किया गया है और फिर उसी के इकाई के अंक के बारे में यहाँ लिखा गया है। तो चलो देखते हैं। एक का वर्ग करा यानी एक को एक से गुना करा तो एक ही मिलता है। दो का वर्ग यानी दो की दो से गुना करी तो चार। तीन का वर्ग यानी तीन की तीन से गुना करी तो नौ। चार का वर्ग, चार चार चौक 16। पांच का वर्ग, पांच पंजे 25। छह का वर्ग, छह छह 36। सात का वर्ग यानी सात को सात से गुना करके लिखा। आठ का वर्ग यानी आठ को आठ से गुना करके लिखा। इसी प्रकार 9 10 11 12 सभी संख्याओं का वर्ग यहाँ पे लिखा गया है। अब इन्हीं संख्याओं की इकाई के अंक को अलग से लिखा गया। देखो, एक का वर्ग करा तो एक मिला, ये इकाई का ही अंक है। दो का वर्ग मिला, चार मिला, इकाई का अंक है। नौ मिला, ये भी इकाई है। अब 16 में से जब चार का वर्ग करा यानी चार गुना चार करा तो हमें मिला 16। 16 में से इकाई का अंक कौन सा है? 6, तो उसको हमने अलग लिख लिया। 25 में से इकाई का अंक कौन सा है? 5, हमने 5 को अलग लिख लिया। इसमें से 6 को अलग लिख लिया। इसमें से 9, फिर 4, फिर 1, फिर 0। तो सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए। जो 1 से लेकर 10 तक की हमने वर्ग संख्याएं लिखी, उसमें इकाई के अंक किस प्रकार हमें मिल रहे हैं। देखिए, इकाई के अंक कौन कौन से अंक मिल रहे हैं? हमें 1 मिल रहा है, 4, फिर 9, फिर 6, फिर 5। अब देखो फिर से 6 रिपीट हो गया, रिपीट हुआ ना, दोबारा से आया, पुनरावृत्ति हुई उसकी। फिर से 9 आ रहा है, फिर से 4 आ रहा है, फिर से 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। यही अंक बार बार दोहराए जा रहे हैं जब भी हम किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं। आप बाकी की संख्याओं में भी देख सकते हैं। देखो, 11 का वर्ग करने पर भी 1 मिल रहा है इकाई के स्थान पर, फिर 4, फिर 9, फिर 6, 5, 4, 9। तो यही अंक हमें बार बार मिल रहे हैं। तो आपने इस पैटर्न को बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये जो 6 अंक हैं, जो कि हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9,
दोबारा बोलिए मेरे साथ, 0, 1, 4, 5, 6, 9। ये कुल 6 ऐसे अंक हैं जो कभी भी हम किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो इन्हीं 6 अंकों में से कोई अंक उसकी इकाई के स्थान पे हमेशा मौजूद होगा। और जो बाकी के अंक बचे यानी 2, 3, 7 और 8, अब यदि यह अंक किसी भी संख्या के अंत में मौजूद हैं यानी इकाई के स्थान पर मौजूद हैं तो वह संख्या एक वर्ग संख्या नहीं होगी यानी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो अब याद कीजिए कितने बच्चे थे स्कूल में, 1027 बच्चे। आखिरी का अंक यानी इकाई का अंक कौन सा है, 7, तो यहाँ पर भी 7 था। तो ये जो 7 वाली संख्या है जिसके आखिर में 7 होगा इकाई के स्थान पे, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। पूर्ण वर्ग संख्या बनने के लिए आखिर में कौन से अंकों का होना जरूरी है, इन अंकों का, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। यदि 2, 3, 7 और 8 में से आखिरी की संख्या इनमें से कोई एक संख्या है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब आपको समझ आया कि प्रिया ने किस प्रकार इतनी जल्दी उत्तर दे दिया था। अब हम इसी लॉजिक जो हमने आज ये ट्रिक सीखी, ये पैटर्न सीखा, इसी के आधार पर कुछ अन्य प्रश्नों को हल करना सीखते हैं जो आज की वर्कशीट में हमें नीचे दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई का स्थान बताइए। आपको संख्याएं यहाँ दी गई हैं और इन संख्याओं का वर्ग करना है और वर्ग करने के बाद आपको ये बिना वर्ग करे बेटा यहाँ पर इन संख्याओं का वर्ग की इकाई का स्थान बताना है लेकिन वर्ग नहीं करना है। तो बिना वर्ग करे हम किस प्रकार बता पाएंगे, तो चलो सीखते हैं इसी को आज। पहली संख्या देखिए यहाँ पर क्या दी गई है, देखिए इस प्रकार है। इस संख्या का इकाई का अंक हमें ध्यान से देखना है। तो इकाई का अंक देखिए क्या है, 6। इस 6 का वर्ग कर दीजिए। 6 का वर्ग करने का मतलब 6 को 6 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 36। अब इसका इकाई का अंक क्या है, 6। तो जो इसकी इकाई का अंक होगा यानी सबसे पहले हमने संख्या की इकाई देखी, उस इकाई का वर्ग किया और उस वर्ग का भी इकाई का अंक देखा। तो जिस पर ये अंक खत्म हो रहा होगा वही अंक इस संख्या के वर्ग के करने पर इसके इकाई का अंक बन जाएगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार हल कीजिए। देखिए क्या है अगला अंक, इस प्रकार से था हमारा अगला अंक, किस पे खत्म हो रहा है, 6 पे खत्म हो रहा है अगला अंक। तो 6 पे खत्म होने का मतलब हम 6 को लिखेंगे इकाई के स्थान पर, इसका वर्ग क्या होगा, 6 गुना 6 यानी 36। 36 का इकाई का अंक 6, तो यानी वर्ग करने पर ये किस पे खत्म होगा, 6 पे। पहला भाग हमने पहले नहीं करा था, अब कर लेते हैं। देखिए पहला भाग क्या था, 5, 6, 7, 7, 8, यह मेरी संख्या थी, किस पे खत्म हो रही है, 8 पे, यानी इसके इकाई का अंक है 8। 8 पे खत्म होने का मतलब 8 का वर्ग कीजिए। 8 का वर्ग क्या होता है, 64। किस पे खत्म हुआ, 4 पे, यानी इकाई क्या बनी, 4। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, 789 किस पे खत्म हो रहा है, 9 पे, यानी इसके इकाई का अंक है 9। 9 का वर्ग कर दीजिए, 9 को 9 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 81। किस पे खत्म हुआ, 1 पे, यानी इसके वर्ग करेंगे, यानी इस संख्या का वर्ग करेंगे तो इसके इकाई का अंक होगा, वर्ग की इकाई का अंक होगा 1। आखिरी प्रश्न देखिए अब इसका, इस प्रकार है आपकी संख्या, किस पे खत्म हो रही है, 8 पे। तो 8 का वर्ग तो अब आपको याद हो गया होगा, 8 को 8 से गुणा करना है। किस पे खत्म हो रहा है ये वर्ग, 4 पे। तो यानी जब इस बड़ी वाली संख्या का वर्ग किया गया होगा तो उसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 4। तो इस प्रकार आप बिना वर्ग निकाले हम बता सकते हैं कि किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आता है। इसके बाद हम अभ्यास करते हैं प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हैं। तो अभी अभी आपने सीखा था ना कि कौन से अंक इकाई के स्थान पर मौजूद हो तभी वो संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी। कौन कौन सी संख्याएं थी, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ये संख्याएं अगर किसी भी ये अंक यदि किसी भी संख्या के अंत में मौजूद है यानी इकाई के स्थान पर मौजूद है तो वह संख्या कैसी होगी, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, अभी आपने सीखा था ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी अगर ये कहाँ पर मौजूद हो, ये इकाई के स्थान पर
मौजूद हो ये वाले अंक। और बाकी के अंक कौन कौन से बचे? 2, 3, 7 और 8। अगर ये सभी अंक इकाई के स्थान पर मौजूद होंगे, इकाई के स्थान पर, तो ये कैसी संख्या होंगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो अभी आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो चलो शुरू करो। आखिरी में यानी इकाई के स्थान पे कौन है? 9, और 9 होने पर तो ये पूर्ण वर्ग होती है, तो यानी ये तो पूर्ण वर्ग है। इसके बाद अगला देखिए किस पे खत्म हो रहा है? 8 पे। 8 पे खत्म होने वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, और यही संख्या आपको बतानी थी कि कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको हम गुला कर देते हैं। अगला 7 पे खत्म हो रही है, इकाई के स्थान पे 7 है, यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, इसको भी गुला कर देते हैं। अगला वाला इकाई के स्थान पर क्या है? 4। 4 का मतलब ये तो पूर्ण वर्ग होगी। लास्ट वाली संख्या देखिए, इसके इकाई के स्थान पर क्या है? 3, और 3 पे जब कोई संख्या खत्म होती है तो वह भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है, इसको भी गोला कर देते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद करते हैं प्रश्न नंबर 3। इसके बाद देखिए बेटा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन कौन से संख्याओं के वर्ग या घन करने पर संख्या के इकाई स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी संख्याओं को आपको बताना है। तो देखो पहली संख्या क्या है? 6, 8, 9, 8, 8 ये संख्या थी। इसका इकाई के स्थान पे देखो कौन है? 8। ठीक है, इसी 8 का अगर मैं वर्ग कर दूं तो मेरे को क्या मिलता है? 64। पहले इकाई पे कौन था? 8। अब इकाई पे कौन है? 4। तो ये तो संख्या बदल गई ना बेटा, पहले 8 थी अब 4 हो गई, तो यानी इस पे तो फर्क पड़ गया वर्ग करने पर। तो यानी हमें तो वो बतानी थी जिस पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी इस पर तो फर्क पड़ा है। अगली संख्या देखते हैं कौन सी संख्या है? 6, 8, 5, 3, 5। देखिए यही संख्या थी, 5 पे खत्म हो रही है। 5 का वर्ग करिए, 5 गुना 5 कितना आता है? 25। देखो पहले भी 5 था इकाई के स्थान पर, अब भी 5 ही बना रहा। 25 का फिर से 5 से अगर गुना कर दूंगी तो वो हो जाएगा घन, फिर से किस पे जाएगा? 125 पे, फिर भी 5 ही है, यानी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले भी 5 था, वर्ग करने पर भी 5 और घन करने पर भी 5। घन का मतलब होता है 3 बार गुना करना। तो यानी इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा यदि इस संख्या के इकाई स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ा यदि वर्ग किया जाए या फिर घन किया जाए। ठीक है, अगले अंक देखते हैं। अगला अंक क्या है? 9, 7, 6, 1, 1। इसका इकाई का स्थान देखिए क्या है? 1। अब 1 को या तो मैं 2 बार गुना करूं, या मैं 3 बार गुना करूं, या 5 बार, 6 बार, जितनी बार मर्जी गुना करूं, 1 का 1 ही रहेगा, यानी इस संख्या पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली संख्या देखिए क्या है? 9, 8, 7, 6, 5, 7। इकाई का स्थान क्या था? 7। 7 का वर्ग कीजिए यानी 7 गुना 7 कीजिए, कितना बनता है? 39, 49। देखो बदल गया ना, पहले 7 था लेकिन अब अंक क्या हो गया? 9। इस पे तो फर्क पड़ गया। अगली संख्या पे आ जाते हैं, जिस पे फर्क पड़ जाएगा उसको तो हमने छोड़ देना है। अगली संख्या क्या है? 9, 9, 7, 8, 5, 6। इकाई के स्थान पे देखो क्या है? 6। 6 का वर्ग करो, 6 गुना 6 क्या होता है? 36। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, पहले भी 6 था अब भी 6 है। वर्ग करने पर, घन करने का मतलब ये जो 36 आया इसी को फिर से 6 से गुना कर दो। तो फिर से जब आप 6 को इससे गुना करोगे तो इकाई के स्थान पर तो फिर से 6 ही आएगा, बाकी गुना आप खुद करके देखिएगा। तो यानी इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज की वर्कशीट में आपने वर्ग और वर्गमूल के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त करी, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। Thank you for watching, students.